15 साल का एक लड़का जिसकी आंखों में आंसू थे और दूसरी तरफ एक कप्तान था जिसने अपने बल्ले से इतिहास लिख दिया कल। लेकिन आज की कहानी सिर्फ गुजरात की जीत या राजस्थान की हार की नहीं है। आज की कहानी एक ऐसे मुकाबले की जिसने पूरे आईपीएल को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ था भविष्य और दूसरी तरफ था वर्तमान। एक तरफ था वैभव सूर्यवंशी का तूफान तो दूसरी तरफ था शुभमन गिल का जवाब। और जब ये दोनों ताकतें टकराई तो करोड़ों क्रिकेट फैंस ने एक ऐसा मुकाबला देखा जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। तो आखिर कैसे शुभमन सूर्यवंशी के सपनों के सामने दीवार बन गए, कैसे गुजरात टाइटंस ने फाइनल का टिकट हासिल कर लिया और क्यों इस हार के बाद भी सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान की एक 15 साल के लड़की की हो रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर 4 मैचों में से 3 मैच हारने के बाद किसी ने कहा होता कि गुजरात टाइटंस फाइनल खेलेगी तो शायद बहुत ही कम लोग यकीन करते। लेकिन चैंपियंस टीम में परिस्थितियों से नहीं डरती, वो परिस्थितियां बदल सकती है और आज शुभमन गिल की टीम ने यही करके दिखाया है। सच कहूं तो मुझे वैभव सूर्यवंशी के लिए बुरा लग रहा है, जेन्युइनली बुरा लग रहा है। और मुझे मेरी कोई पर्सनल जीटी से दुश्मनी नहीं है या शुभमन गिल से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उस 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए बुरा लग रहा है यार। उसे रोते हुए देखकर हर क्रिकेट फैन का दिल टूट रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, ये एक सपना था। 15 साल की उम्र में जिस तरह से वो पूरा टूर्नामेंट खेल रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं चाहता था कि वो फाइनल खेले, मैं चाहता था कि पूरी दुनिया उसके बल्ले का जादू एक बार और देखे। लेकिन क्रिकेट हमेशा आपकी इच्छा से हिसाब से नहीं चलता। कभी कभी सामने वाला खिलाड़ी इतना अच्छा खेल जाता है कि आपको सिर्फ ताली बजानी पड़ती है, और आज वह खिलाड़ी था शुभमन गिल। अब जरा सोचिए, टी20 क्रिकेट में शुभमन गिल को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे। लोग कहते थे कि वह टेस्ट और वनडे का खिलाड़ी है, लोग कहते थे कि दबाव वाले मैचों में उनका खेल बदल जाता है, और बदल जाता है, हमने देखा भी है। लोग क्या कहेंगे, मैं भी कहता हूं। लेकिन आज उन्होंने आलोचकों को जवाब दिया है, बल्ले से जवाब दिया है, रिकॉर्ड से जवाब दिया है, और अपने कप्तानी वाले रवैये से जवाब दिया है। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कप्तान सबसे आगे खड़ा था। यही असली कप्तानी होती है, यही असली नेतृत्व होता है। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी टीम में सबसे बड़े सुपरस्टार नहीं है। उनकी बल्लेबाजी 3 नंबर के बाद बहुत मजबूत नहीं मानी जाती, मतलब बल्लेबाजी ही नहीं है 3 नंबर के बाद। लेकिन उनके पास एक चीज है, टीम वर्क। यही वजह है कि पिछले 4 सीजन में 3 बार ये टीम फाइनल तक पहुंची है। ये कोई संयम नहीं है, ये सिस्टम है, ये संस्कृति है, ये विश्वास है, और आज उसी विश्वास ने उन्हें फिर से फाइनल में पहुंचा दिया है। लेकिन दोस्तों, इस मैच की सबसे भावुक तस्वीर क्या थी? स्कोरबोर्ड नहीं, शुभमन का शतक भी नहीं, गुजरात की जीत भी नहीं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी की आंखों के आंसू। क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में इस बच्चे ने जो किया है वो अविश्वसनीय था। 15 साल की उम्र में मतलब अपने बलबूते पर टीम को क्वालिफायर 2 तक लाना मतलब बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया के सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट में बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने धुआ कर देना। जिस आत्मविश्वास से वो खेल रहा था, मतलब 16 साल का अनुभव लेकर खेल रहा था, ऐसे दिख रहा था। है तो 15 साल का, लेकिन अनुभव 16 साल का है, ऐसा दिख रहा है। वो देखकर लगता ही नहीं कि ये बच्चा है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया अभी। और शायद वही वजह है कि जब वो आउट हुआ है तो पूरा स्टेडियम शांत हो गया, क्योंकि लोगों को लगा था कि शायद आज फिर कोई चमत्कार होगा, शायद आज फिर वो अकेले मैच निकाल लेंगे। और अकेले मैच मतलब अकेले दम पर ही उतना लाया है। सब विकेट गिर चुके थे, दूसरे एंड से वो खेल रहा था। अरे 15 साल का लड़का है यार, वो इतना प्रेशर के साथ कैसे खेल सकता है? एक खिलाड़ी हर बार टीम को नहीं बचा सकता, और यही राजस्थान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब एक सवाल है, क्या राजस्थान रॉयल्स यहां तक पहुंच ही पाती अगर वैभव सूर्यवंशी नहीं होते? मेरे ख्याल से तो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में जब जब टीम मुश्किल में फंसी तब तब इस लड़के ने जिम्मेदारी उठाई। उसने रन बनाए, उसने मैचेस जिताई, उसने उम्मीद जिंदा रखी, और यही कारण है कि आज हार के बाद भी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ शुभमन गिल थे, जिन्होंने तय कर लिया था कि आज मैच खत्म करके ही लौटेंगे। उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया, हर खराब गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया, और फिर धीरे धीरे राजस्थान के हाथों से मैच छीन लिया। यह सिर्फ शतक नहीं था, यह एक बयान था, एक संदेश था कि शुभमन गिल बड़े मैचों के खिलाड़ी है। साई सुदर्शन का योगदान भी कम नहीं था। एक बार उन्होंने भी दिखा दिया कि वो कितने भरोसेमंद बल्लेबाज है। जब दूसरे छोर पर शुभमन गिल आक्रमण कर रहे थे तब साई सुदर्शन ने साझेदारी को संभाला, स्ट्राइक रोटेट किया, और यही साझेदारी गुजरात को फाइनल तक ले गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुजरात टाइटंस को लोग अक्सर कम आंकते हैं, क्योंकि उनके पास मुंबई जैसी स्टार पावर हिटर नहीं है, चेन्नई जैसी विरासत नहीं है, आरसीबी जैसी फैन फॉलोइंग नहीं है। लेकिन उनके पास जीतने की आदत है, और उसी आदत से लोग टीम को खतरनाक बनाते हैं। उनके पास शुभमन गिल है, उनके पास बेस्ट कप्तान है, उनके पास इंडिया का कप्तान है। गुजरात को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि घरेलू परिस्थितियों में ये टीम और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा, और अहमदाबाद होम ग्राउंड है गुजरात का। उनके खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, उनका कप्तान फॉर्म में है, उनका टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, और सबसे बड़ी बात है उनके पास मोमेंटम है।
और इसी के साथ एक और यादगार मुकाबला खत्म हो गया, लेकिन एक नई कहानी शुरू हो गई। आज गुजरात टाइटंस जीत गई, शुभमन गिल हीरो बन गए, लेकिन जब सालों बाद लोग इस मैच को याद करेंगे तो शायद सबसे पहले उन्हें एक 15 साल का लड़का याद आएगा जो हार के बाद रो रहा था, क्योंकि कुछ हार ट्रॉफी नहीं देती लेकिन भविष्य दे देती है। कुछ हार मैचेस नहीं जिताती लेकिन करोड़ों के दिल जीत लेती है, और वैभव सूर्यवंशी ने आज वही किया है। आज वो फाइनल नहीं खेल पाए, लेकिन शायद आने वाले 10 सालों में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे में से एक बन जाएंगे। और दूसरी तरफ शुभमन गिल ने दुनिया को बता दिया है कि कप्तान सिर्फ टॉस जीतकर नहीं बनता, कप्तान दबाव में इतिहास लिखकर बनता है, खेलकर बनता है। अब फाइनल बाकी है, अब आखिर जंग बाकी है, आप सिर्फ एक कदम दूर है ट्रॉफी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या गुजरात टाइटंस से एक बार फिर चैंपियन बनेगी या फाइनल में कोई नया इतिहास लिखा जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।